किसान वीरू बहुत मेहनती और गांव का सबसे समझदार इंसान था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। हर साल वीरू की फसल सोना उगलती थी। एक बार वीरू जब राज्य का कर जमा करने राजमहल पहुंचा, तो उसने देखा महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। हमें प्रजा पर और कर लगाने होंगे, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे महाराज। परंतु कैसे? प्रजा पर और बोझ नहीं डाला जा सकता। आखिर हमारी फसलों से पैसा क्यों नहीं आता? महाराज, ज्यादातर खेत बंजर हो गए हैं, वहां हल नहीं चलाया जा सकता। इसका असर फसलों पर भी पड़ता है महाराज। वीरू को पता था कि महाराज के लोग शाही खेतों में मेहनत से काम नहीं करते, लेकिन महाराज की समस्या सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और उसे एक उपाय सूझता है। वो कहता है, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तुम एक साधारण किसान हो। माना कि तुम्हारे खेतों में अच्छी फसलें होती हैं और तुम्हें हर चीज की काफी अच्छी समझ है, पर ये शाही मामला है। महाराज, आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखें। मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारे पास कोई जादुई सुनहरी मुर्गी है? याद रखो, ये कोई मजाक हुआ तो तुम्हारा सर धड़ से कट सकता है। अरे महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहां जो मैं आपके साथ मजाक कर सकूं। ये मुर्गी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक ही मुश्किल है। अगर ये मुर्गी आपके पास आ जाए तो राज्य में सोने की कमी खत्म हो जाएगी। कैसे मुश्किल है? महाराज के लिए भी क्या कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है जिसे वो खत्म ना कर सकें? तुम निडर होकर बताओ। इस मुर्गी को केवल खेत में ही रखा जा सकता है। ये अंडे खेतों में देती है। जितना ज्यादा बड़ा खेत होगा उतने ज्यादा ये अंडे देगी। जितनी ज्यादा मिट्टी मुलायम होगी उतने ज्यादा अंडे सुरक्षित रहेंगे। यह भी कोई मुश्किल बात है? मंत्री जी, अब सैनिकों को आदेश दीजिए कि कल से ही शाही खेतों में अच्छी तरह से हल चलाकर वहां की मिट्टी को मुलायम कर दिया जाए। वीरू, खेतों की मिट्टी मुलायम हो जाने के बाद तुम अपनी मुर्गी को शाही खेतों में छोड़ देना। उसके सोने के अंडे लेने हम स्वयं जाएंगे। राजा के सिपाही पूरे राज्य के खेतों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसमें हल चलाने लगते हैं। मिट्टी को खूब नरम बना दिया जाता है। खेतों की जुताई देखकर वीरू चुपचाप जाकर वहां अनाज के बीज बोआता है। खेतों की खुदाई हुए 5 दिन हो चुके हैं। अब तक तो मुर्गी ने कहीं सोने के अंडे दिए होंगे। मैं जरा अंडे लेकर आता हूं। महाराज खेत में पहुंचकर देखते हैं कि मुर्गी ने अंडे तो दिए हैं, लेकिन मुर्गी के अंडे साधारण मुर्गी की तरह थे। उसे वीरू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वीरू कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। वीरू को लाया जाता है। महाराज, मिट्टी पर केवल हल चलाया गया है। अभी मिट्टी को पानी की जरूरत है, तब जाकर मिट्टी पूरी तरह से नरम होगी और मेरी मुर्गी अंडे देगी। आप खेतों में पानी डलवाने का इंतजाम करवा दीजिए। महाराज के सैनिक खेतों में सिंचाई भी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वीरू के लगाए बीजों से बढ़िया पौधे निकलने लगते हैं। 1 महीने बाद महाराज जब वापस खेत में जाते हैं तो उन्हें मुर्गी के अंडे तो नहीं मिलते, लेकिन चारों तरफ खेतों में हरियाली दिखाई देती है। वो फिर से वीरू को बुलाते हैं। वीरू, तुम्हें जरा भी अपनी जान का डर नहीं। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती। महाराज, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में है। शाही खेतों में सही समय पर जुताई और सिंचाई हो, बेहतरीन फसल होगी।
जिसको बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा और राजकोष सोने से भर जाएगा। तू सही कह रहा है, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। तुम बहुत समझदार हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। वीरू महाराज का सलाहकार बन जाता है। महाराज वीरू को बहुत से उपहार देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन महाराज के पास सूचना आती है। दुहाई हो महाराज, राज्य में बड़ी मुसीबत आ गई है। काली नाम की एक जादूगरनी राज्य में घुस आई है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उन्हें पत्थर का बना रही है। मैं तो जादू से वैसे भी बहुत डरता हूं। वीरू, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। बताओ, राज्य की प्रजा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आप चिंता न करें, मैं खुद उसके पास जाकर उसका सामना करूंगा। वीरू गांव में बनाए गए काली के जादुई महल में जाता है। काली, तुम एक शक्तिशाली जादूगरनी हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हमारे गांव में क्यों आई हो और क्या चाहती हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने की? ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरी शक्ति को कम मत समझ। तू गांव वालों को डराकर पत्थर बनाती है, उन्हीं से तेरा अंत होगा। तू इन सीधे गांव वालों पर राज्य नहीं कर सकती। वीरू गांव वालों को एकजुट करता है और सब मिलकर काली के महल पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। काली इस अचानक हमले से घबरा जाती है और गायब हो जाती है। महाराज बहुत खुश होते हैं और वीरू को मंत्री बना देते हैं। ये देखकर राजा का मंत्री वीरू से ईर्ष्या के कारण उसे बदनाम करने की योजना बनाता है। ये वीरू तो महाराज का बड़ा ही चहेता बनता जा रहा है। अगर इसे जल्दी ही नहीं रोका गया तो महाराज इसे एक दिन प्रधानमंत्री बना देंगे और हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा। इसे महाराज की नजरों से नीचे गिराने के लिए मुझे जादूगरनी काली से मिलना होगा। मंत्री जादूगरनी काली से मिलता है। काली, मुझे वीरू को खत्म करने में मदद करो। बदले में मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। वीरू को हराना आसान काम नहीं है। वो बहुत चतुर है, आपने देखा नहीं? उसने मेरे जैसी शक्तिशाली जादूगरनी को भी 1 मिनट में हरा दिया। लेकिन उसने मुझसे दुश्मनी कर ली है। मुझे उसको इसका मजा चखाना ही होगा। मैं अपनी जादुई ताकत से उसे अपने जादुई जाल में फंसा लूंगी। जैसा मैं कहती हूँ आप बस वैसा करना। काली वीरू को फंसाने के लिए मंत्री को जादुई बीज देती है। तुम इस बीज को चुपचाप वीरू के खेत में लगा दो और दूसरा राजा के खेत में। वीरू के बीज में एक ही दिन में पेड़ निकल आएगा और सोने के सेब फलने लगेंगे। राजा के पेड़ से लोहे के सेब निकलेंगे। मंत्री बीज लेकर राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, देश की भलाई के लिए मैंने कड़ी तपस्या की। मेरी तपस्या से खुश होकर एक परी ने मुझको ये बीज दिया है और कहा है कि अपने राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति के हाथों से इसे खेत में लगवा दो, तो इसमें से सोने के सेब निकलेंगे। महाराज, शाबाश, तुम सचमुच देशभक्त हो। ये बीज वीरू को दे दो, क्योंकि राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति वही है। वो ये जादुई बीज हमारे शाही खेतों में लगा देगा और फिर सोने के सेबों की फसल हमारे खजाने को और बढ़ा देगी। मंत्री वीरू को लोहे के सेबों वाला बीज दे देता है और उसे शाही खेत में लगाने को कहता है। और खुद सोने के सेब वाला बीज वीरू के खेत में लगा देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो वीरू के सेब के पेड़ से एक सोने का सेब तोड़ता है और बाकी सब उसके खाट के नीचे छुपा देता है। फिर राजा के पास पहुंचता है। महाराज, काफी दिन हो गए हैं। मेरे जादुई बीज में से तो अब सोने के सेब निकलने लगे होंगे। चलिए, आपके शुभ हाथों से ही पेड़ में से सोने के सेब तोड़ते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो पेड़ पर लगे हुए लोहे के सेब देखकर हैरान हो जाते हैं।
उसी समय मंत्री काली की योजना के अनुसार सोने का सेब राजा को देता है। अरे, हमारे खेतों में तो लोहे के सेब उगे हैं, तो फिर तुम ये सोने का सेब कहां से ले आए? महाराज, मुझे माफ करें, लेकिन मैंने देश के खजाने को भरने के लिए जादुई बीज शाही खेत में लगाने के लिए वीरू को दिया। ये सोने का सेब मैं वीरू के खेत से लेकर आया हूं।